इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो ये डीसी मोटर ड्राइवर है, इसको कैसे कनेक्ट करना है? तो डीसी मोटर जो ड्राइवर होता है, ये इस पे हम मोटर्स को कनेक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाले मोटर्स के लिए, ध्यान से देखिएगा आप सभी, ठीक है? ये हमारी लेफ्ट मोटर के लिए होती है, ये हमारे राइट मोटर्स के लिए होता है। तो लेफ्ट मोटर और ये राइट मोटर्स, हम देखिए अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी मोटर ड्राइवर लगा हुआ है। तो इस साइड पे जो व्हील्स है ये लेफ्ट साइड वाले व्हील्स हो गए, और इस साइड पे जो व्हील्स है हमारे राइट साइड वाले व्हील्स हो गए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में सेट करने के बाद इसमें कनेक्ट कर दिया, इस दोनों को सेम डायरेक्शन में इस पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारे मोटर कनेक्शन, कि हमें मोटर को कनेक्ट कैसे करना होता है। उसके बाद अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए। उसके बाद हमारा ये होता है इसके कंट्रोल पिंस, ठीक है। कंट्रोल पिंस काम कैसे करते हैं, वैसे यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा। जब यहाँ पे देखिए, आर्डिनो को आप एक्सटर्नल पावर नहीं देते हो, आर्डिनो को अगर चाहते हो आपको इसी से आर्डिनो को पावर मिले, इसी से डीसी मोटर ड्राइवर को भी पावर मिले, आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो जंपर वायर होता है डीसी मोटर ड्राइवर का, इसको जंपर वायर को ऐसे लगे रहने देना आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके पावर पिन को समझ लेते हैं। ये वाला पिन ये 12 वोल्ट का है, ये जी है, ये +5 वोल्टेज का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको हम अलग से 12 वोल्ट की बैटरी से लगा देते हैं। अब ये जो पिन है और ये जो ग्राउंड पिन है, इसको हम आर्डिनो पे देते हैं, ठीक है। आर्डिनो के लिए इसको दिया जाता है। ये हमारा पावर पिन हो गया। इन दो, इस पे 5 वोल्टेज, सॉरी इस पे 12 वोल्ट और इस पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और इसका 5 वोल्टेज उसके ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो के वी इन से। यहाँ पे लिखेंगे आर्डिनो का वी इन और आर्डिनो का जी एन डी कनेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, बैटरी से इसको भी पावर मिल गया, ग्राउंड इसको भी मिल गया, डीसी मोटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इन पिनों को यूज करना है। तो मैंने क्या किया हुआ, ये रहा मेरा आर्डिनो यूनो। तो मैंने क्या किया, इसमें जो इन पिनों को समझते हैं, यहाँ पे ये जो पहला पिन होता है ENA पिन, IN1, IN2, IN3, IN4 और ENB पिन है। अब इन पिनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको मैं प्रॉपर समझा देता हूँ। देखिए हमारा जो ENA पिन है, ठीक है, और IN1 पिन है और IN2 पिन है। ENA पिन जो होता है वो इफ लेफ्ट वाली मोटर्स को स्पीड कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाली मोटर का स्पीड कंट्रोल, ठीक है, स्पीड कंट्रोल। ये जो लेफ्ट वाली मोटर इसकी स्पीड कंट्रोल करना था, ENA पिन पे हम 0 से 255 डालते हैं वैल्यूज। उसके बाद ये जो IN1 और IN2 है, इसकी वैल्यू 0 1 लेते हैं या फिर 1 और 0 लेते हैं, हम डायरेक्शन सेट करते हैं। IN1 और IN2 से लेफ्ट वाली मोटर की डायरेक्शन करते हैं। तो अब मैं क्या किया हुआ हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूँ ENA पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया आर्डिनो के पिन नंबर 10 से, और IN1 और IN2 को कनेक्ट कर दिया ध्यान इससे, इसको 2 से, इसको 3 से, ठीक है। IN1 को मैं कनेक्ट कर दिया 2 से, IN2 को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 से, EN को 10 से, क्योंकि लेफ्ट वाली मोटर की स्पीड कंट्रोल और डायरेक्शन इन पिनों से कनेक्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं ENB पिन। ENB पिन मतलब राइट वाली मोटर्स, राइट वाली मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करते हैं, और IN3 और IN4। तो इस पे तो हम स्पीड कंट्रोल कर देंगे, इस पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर सॉरी इसको मैंने कनेक्ट दिया 9 से यहाँ पे, ठीक है। ENA पिन को 9 से, ENB को पिन नंबर 10 से मैंने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो का PWM पिन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद IN3 और IN4 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसको 4 से,